से ज्ञात कैसे होता है, यानी जीवन में बोध बना रहे। सबसे बड़ी बात है, बोध कहें, होश कहें, अवेयरनेस कहें, वो बनी रहे। बोध मतलब क्या? बोध मतलब बस इतना ही कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं। या स्वामी राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं और आप हमको भूलें नहीं। बस वो भूलते तो हैं नहीं, वो हमेशा याद रखते हैं और उनमें ही हैं। बस हम ही भूल जाते हैं, बच्चों की भांति खिलौने में, कुछ भूमि भवन मकान में, नाते रिश्तेदारों में, कुछ इस संसार के सुख में। वो तो नहीं भूलते हैं, वो तो अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। भले भगवान को हम माने न माने, प्रणाम करें न करें, याद करें न करें, उनकी तरफ से तो दया बरसती ही रहती है और बरसती ही रहेगी। बस याद करने से क्या होगा? हमको सुख शांति मिलेगी, हमको आनंद मिलेगा। और यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ सुख है ही नहीं, क्योंकि ये दुखालय है, सबको पता है। यदि सुख रहता तो अभी तक नहीं मिल जाता। हम लोगों ने कितना सोचा बचपन से कि भाई थोड़ा पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, तब जा कर के कुछ पा लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। पर मिला क्या? नहीं मिला। तो ये बता देती है कि अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, और बस जो हो रहा है उसी में भगवान की जो रजा है उसी में राजी रहना है। तो ये सीखने, जीवन जीने की कला आ जाए, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए, होश पूर्वक जीवन जीना। और होश पूर्वक जीवन जीना ही ये समझिए परमात्मा प्राप्ति का कार्य है, यही पुण्य का कार्य है। और बेहोशी में हम जो भी करते हैं बस वही पाप है। बेहोशी में किया गया कार्य पाप है और होश में किया गया कार्य पुण्य है। बेहोशी मतलब होश नहीं है, बस किए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं। बस हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसको भूल जा रहे हैं। बस क्यों वहाँ बना नहीं रहता, अवेयरनेस रहती नहीं है, होश रहता नहीं है, बोध रहता नहीं है, बस बोध रह जाए। जैसे मान लीजिए किसी का आने का इंतजार हो, बोध किसको कहते हैं समझ लें। किसी को आने का इंतजार हो, हम क्या रहेंगे, उसके प्रति सचेत रहेंगे, उसकी आहट के प्रति रहेंगे कि भाई वो आने वाला है। तो हम बोध युक्त होकर के बैठ जाएंगे या इंतजार में रहेंगे। थोड़ी भी कोई शब्द आया, थोड़ी भी कोई खटपट की या कोई भी आवाज आई तो लगेगा वही हमारा जो आने का था वो आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम पहले बोध में थे, सजगता में थे, तो उसके आहट से ही आने की सूचना मिल जाती है। उसके प्रति हम जब सजग होते हैं तब हमारे अंदर वो अवेयरनेस रहने के कारण बिल्कुल। और यदि बोध ना हो, कौन आएगा नहीं आएगा, तो हम भी कुंडी लगा के सो जाए आराम से, तो चाहे कितना भी नौक करे तो फिर जगेंगे जल्दी। ज़्यादा नौक होगा तो जग ही जाएंगे, पर क्योंकि हमें वो बोध है नहीं, हम होश में है नहीं और बिल्कुल बेफिक्र हैं, तो चाहे कोई कितना भी नॉकिंग करे तो हम जल्दी जगते नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल अवेयर नहीं है, बोध में नहीं है। और जब बोध में रहते हैं तो एक थोड़ी सी खटका मात्र से, थोड़ा सा नॉकिंग मात्र से हम जग जाते हैं। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से ऐसे समझिए, जापान में एक स्कूल है जहाँ तलवार वगैरह सिखाई जाती है। तो उस स्कूल के गेट पर ही लिखा है कि हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर। ऐसा कोई लिखता है जहाँ मारपीट सिखाया जाता हो, तलवारबाजी सिखाया जाता हो, वहाँ इस तरह का कि ये भगवान का घर है। तो वो तलवार जहाँ सिखाई जाती थी वहाँ पर हाउस ऑफ गॉड ये लिखा हुआ था। आजकल हमारे भी गुरुकुल में वहाँ भी शस्त्र विद्या, सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र की विद्या भी सिखाई जाती थी। चाहे वशिष्ठ जी हों, चाहे और भी कोई हों, राम लक्ष्मण, ये सबको कौन धनुष विद्या आदि सिखाए? सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि किताबी ज्ञान ही दिए। आत्मरक्षा कैसे करें तो उसके लिए धनुर विद्या को भी दिए। संदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को, ऐसे वो लोग जानते थे, पर ये सृष्टि में हमको कैसे गुरु के पास जाना है, गुरु को नहीं बुलाना है बल्कि गुरु के पास जाना है। इसलिए अभी गुरु की महत्ता कम हो गई, गुरुकुल तो वैसा रहा नहीं, और गुरुकुल न रहने के कारण हमारी जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, और आने वाली पीढ़ी की तो एकदम से कम हो गई गुरुकुल न रहने के कारण। उसको आप राम कृष्ण के बारे में बताएं तो
तो लगेगा बकवास है, अब क्या फिजूल की बातें कर रही है। और रामकृष्ण के जगह अब गणेश भगवान की जगह गणेशा ने ले लिया, राम की जगह कार्टून ने ले लिया, और राम रावण को ऐसे विचित्र कार्टून में दिखाया जाता है कि बच्चे की जो एक भाव है, जो भावना है, वो रामकृष्ण के प्रति बनती ही नहीं है। और बिल्कुल कार्टून, और गणेशा को ऐसा बना दिया। और बच्चे मान लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो बचपना है ये बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, पूरा स्लेट है, खाली है। इसमें आप प्रथम में जो लिख देंगे वही लिखा चला जाता है, बाद में मिटता भी नहीं है, और मिट भी जाए तो कुछ रेखाएं तो रह ही जाती है। तो गणेश से गणेशा बन गया, बिल्कुल कार्टून ने जगह ले ली। तो इसके लिए गुरुकुल की आवश्यकता है, जो गुरुकुल सिस्टम को बिल्कुल पहले समाप्त कर दिया और अभी भी कोई प्रयास करता तो बन नहीं पाता। तो ये गुरुकुल में शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, और यही परमात्मा का द्वार है। परमात्मा का द्वार में ऐसा नहीं कि शस्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ लिखा था, तो एक व्यक्ति गया, बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई तलवार सीखना है, हम सीखना चाहते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है द हाउस ऑफ गॉड, परमात्मा का घर, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने गया, भाई जाना था, उसको सीखना था, उत्सुकता थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको भी सीखना है। तो कहा कि तुम्हारे पास कितना समय है। कहा ज़्यादा समय तो नहीं है, फिर भी कहा अधिक से अधिक कितना समय दे सकते हो। कहा 1 वर्ष हम दे सकते हैं, और 1 वर्ष में ही हम ये तलवारबाजी सीख लेना चाहते हैं। तो कहा कि 1 वर्ष में कुछ नहीं हो सकता, और हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास समय का बाउंडिंग है, तुम कहीं और जा करके सीख लो, किसी के पास भी सीख लो, यहाँ पर सीखना संभव नहीं है। तो उसने कहा कितने दिन लगेंगे। सीखने वाले ने पूछा, कहा कि दिन की बात छोड़ो, ये कितना दिन लगेगा ये नहीं बता सकते, हो सकता है 6 महीने में भी सीख जाओ, और नहीं तो फिर 6 वर्ष भी कम है, या ये जीवन भी कम है। ये तो सीखने वाले की उत्सुकता के प्रति है। तो उसने कहा कि जब सीखना ही है तो चलो जो भी हो यहीं रुक जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। तो वो रह गया, कहा बिल्कुल हम यहाँ रहेंगे जब तक आप सिखा ना दें, और सीख लेंगे तो इसको सीखने में यदि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने गेट पर लिखा हुआ है परमात्मा का घर, हाउस ऑफ गॉड। तो इसी तो फिर उन्होंने कहा कि ये तलवारबाजी के माध्यम से परमात्मा को पाना ये संभव, ये हमको समझ में नहीं आया, और ये संभव भी हमको नहीं लग रहा, ये कैसे हो सकता है। कहा कोई भी चीज परमात्मा के बाहर नहीं है, हम सब परमात्मा में ही है। बस उसके लिए एक होश होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए, बोध होनी चाहिए। यदि तुम तलवारबाजी सीख लेते हो, तलवार चलाना भी सीख लेते हो, तो उसमें जो होश, जो अवेयरनेस, जो बोध आ जाता है, उसी बोध से तुम परमात्मा को भी समझ लोगे। इसमें अंतर कुछ नहीं, बस बोध का होना जरूरी है, होश का होना जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको परमात्मा कह रखा। उस समय उसकी बात उतनी समझ नहीं आई, रुक गया। गुरुजी उसको साधारण सब कार्य कराने लगे, क्योंकि टाइम बाउंडेशन कुछ था नहीं सिखाने की। मैंने जैसे साफ सफाई, गाय चराना, खेती बाड़ी, ये सब झाड़ू लगाना, ये सब करवाने लगे। यही सब करने में 1 साल बीत गया। अब शिष्य को बड़ी घबराहट हुई कि भाई 1 साल में तो हम सोचे थे कि पूरा तलवारबाजी सीख जाएंगे, और ये तो पूरा वर्ष निकल गया, और हम तो बस यहाँ आकर के साफ सफाई में ही लगे हैं, समीधा चुनना, ये वो, खाना बनाना और ये सब करना। महाराज जी, गुरु करना बहुत आसान है, गुरु से मंत्र ले लेना भी आसान है, उसको जपना भी आसान है, पर गुरुकुल मतलब गुरु के निकट रह करके, गुरु के ही कुल में मिल जाना, गुरु के ही परिवार में मिल जाना, और गुरु के ही परिवार को एक सदस्य बन जाना, एक गुरुकुल है। और वो वहाँ पर रह करके जो शिक्षा, वो जीवन की नैतिकता आदि ये सब पाठ सिखा जाता है। ये घर में रह करके सिर्फ मंगला जप करके नहीं होती है। पर आजकल गुरुकुल है ही नहीं, और लोग गुरु जी को ही बुलाना चाहते हैं। पैसा हो तो कोई बात नहीं है, आप मंदिर भी बनवा सकते हैं, गुरु जी को भी बुला सकते हैं, और चाहे तो संत मंडली कुछ भी कर सकते हैं। तो धन के बल से आप ये सब कर सकते हैं, पर बोध को धन के बल से प्राप्त नहीं कर सकते, सजगता को धन के बल से प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहाँ से लाएं? वो मेधावी बुद्धि, वो भक्ति कहीं हाट बाजार में, कबीर जी भी कहें कि भक्ति कहीं हाट और बाजार में नहीं बिकती है, कहीं खेत में
कहते प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। ये बिकता नहीं है जो आप कहीं से खरीद के ले आओगे कि प्रभु जी हमने भक्ति आज खरीद के ले आई सुपरमार्केट से और ये भक्ति आपको समर्पित है। वो तो अंदर की चीज है। मंदिर आप पैसे के बल पे बना सकते हो, आश्रम बना सकते हो, आप बड़े बड़े गुरुओं को भी बुला सकते हो, पर अंदर की जो बोध शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, जो भक्तित्व है, जो साक्षित्व है, ये खरीद करके नहीं होता है। ये तो अपनी सजगता से ही होता है। और जब तक अपनी प्यास ना हो, अंतर जिज्ञासा ना हो, तब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए धन छोड़ना नहीं है, धन का जो अहंकार है वो छोड़ना। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि धन बिल्कुल बेकार है, अब पैसा कुछ नहीं है। पैसा है, पर पैसे की जो आसक्ति है उसका त्याग करना। भाग्या तो भाग्या, उसमें क्या करना है। फिर ला सकते हैं तो लाएंगे। अब यदि ये घड़ी मेरी है, अब कोई ले ले बार बार कहे मेरा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कि हम अपना कहेंगे, इसके प्रति साक्ष्य देंगे। पर एकदम से कोई यदि रिजिड हो जाए, अभी आप ही लोग बताइए उसमें क्या करना चाहिए। उसको अच्छे लोगों को उसके प्रति लड़ना चाहिए कि कुछ हद तक तो लड़ना, पर एकदम से नहीं मारा तो गिव अप करने में भलाई है कि उसी में अपना जीवन को खपा देना है। क्या करना है। तो ये भी एक होश जब तक नहीं रहेगा, बोध जब तक नहीं रहेगा, तब तक नहीं हो सकता। और थोड़ी और कड़वी बात समझ लें, और हम अपने तरफ से नहीं कहते, बुद्ध के तरफ से ही कहते हैं। बुद्ध ऐसे ही जा रहा था, और बुद्ध जब जा रहा था तो बुद्ध तो होशपूर्वक व्यक्तित्व है, जागा हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए, अभी भी बहुत से संत हैं। तो उनका एक दृष्टांत ले रहे हैं। जब जा रहे थे तो गांव वाले ने उनको कुछ गालियां बकी, ऐसे वैसे ये जो होता है। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारी बातचीत समाप्त हो गई हो तो मैं अब आगे बढ़ूं। तो गांव वाले ने कहा ये गाली देने को बातचीत करते हो, मैंने तुमको इतना बुरा भला कहा और तुम कह रहे हो कि बातचीत समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। कहा कि तुमने जो गालियां दी इस पर हम लोगों ने बहुत सुन चुके हैं, जान भी चुके हैं, पर जब मानने की बारी आती है तब हम भूल जाते हैं, क्योंकि बोध रहता नहीं है, तब हम बेहोशी में आ जाते हैं। हम लोग सब कोई जानते हैं कि कोई गाली दे हम नहीं लेंगे, जैसे कोई पैसा दे हम नहीं लेंगे, तो किसका होगा। ये थोड़ी है कि नहीं सुन रहे हैं, जान रहे हैं। पर यदि कोई गाली दे बुरा भला कह दे, हम तो सही हैं पर हमको अपशब्द कह दे, तब क्या होता है। महाराज आपको नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ भी होता है। भले अभी प्रवचन देके जाए, जिस दिन 31 तारीख को ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में कोई उल्टा सीधा करता है, बर्थ हमारी है, फिर वो पहले से ही लेटा रहता है। ज़्यादातर पोरबंदर से ट्रेन आती है और कोई ना कोई बर्थ पर रहता है, वो खाली करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी जब टिकट कन्फर्म नहीं होती तो इतना गुस्सा आता है, अंदर से इतना गुस्सा आता है, और ऊपर से वो बुरा वाला कहीं चला जाता है। तब जा करके यदि होश ना हो तो फिर महाराज उनकी गाली को, उनके अपशब्द को, उनके दुर्व्यवहार को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय तो बस हम यही कह देते हैं कि हम ऐसा संत नहीं है जो गुस्से को पी लिए हैं। तुम एक आंख दिखाओगे तो तुम दो दिखाएंगे, तुम एक अंगुली दिखाओगे तो हम दो अंगुली दिखाएंगे। पर ये बेहोशी में होता है ये कार्य, इसको होश नहीं कहते हैं। तो फिर होश क्या है, बोध क्या है। बोध यही है, जब बोध होगा और कोई गाली देगा तो हम उसको कैसा व्यक्ति कहेंगे, अच्छा या बुरा। वो तो बुरा है, यानी एक तरह से उसको क्या कहेंगे, बीमार मानसिकता के लोग। वो बीमार मानसिकता से ग्रस्त नहीं होता तो चाहे हम गाली भी दिए रहेंगे, चाहे हम अपशब्द भी कह रहेंगे, तो होशपूर्वक व्यक्ति उस गाली का रिप्लाई नहीं देगा। मान लो हम विक्षिप्त है, हम पागल, हमने गाली दे दी, हमने गलती कर दी, पर यदि दूसरा व्यक्ति होशपूर्वक में है, वो बीमारी से युक्त नहीं है, तो वो क्या करेगा, कहेगा चलो लगता है इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई, इसकी बीपी हाई हो गई है और इसने बेहोशी में वो शब्द कह दिया। कह दिया, इतने दिन तो बड़ा अच्छा व्यवहार निभाया, पर एक दिन की बात से हम इनसे क्यों नाराज हो जाए। तो इस तरह से जो होशपूर्वक, सजगता पूर्वक, बोधपूर्वक जीवन को जिएगा, वो गाली को ऐसे इग्नोर करेगा कि कोई बीमार व्यक्ति ये सारी बातें कह रहा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो तो हम क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करेंगे, उसको इलाज कराने का प्रयास करेंगे, ना कि उनकी बातों में। क्योंकि बीमार व्यक्ति है तो बहुत बुरा भला कहेगा, हाथ पैर भी मारेगा, हो सकता है लात भी चला दे। इंजेक्शन जब दो किसी को तो देखो कई लोग हाथ पैर भी चला देते हैं। भाई इंजेक्शन देने वाला तो अच्छा ही के नहीं कर रहा है, पर वो
जब भी करता है तो इंजेक्शन देने वाला उसकी बात की बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये बीमार है और बीमारी में इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इस साइकोलॉजिकल जो है गड़बड़ हो गई। और देख लो जो मनोचिकित्सा है ना, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, भले अब बहुत से साइकोलॉजिस्ट हो गए, हमने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्टों के पास भी गया, वेलोर आदि ये सब जितने भी हॉस्पिटल हैं CMC वगैरह, वहाँ गया साइकोलॉजिस्टों को देखे कुछ नहीं, बस ऐसे ही काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करके कुछ नहीं, बस नींद की दवाई देते हैं महाराज, और ऐसे फाइटम माने 0 ऐसी दवाई दे देती है और खाली बस एक ही सलाह देते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल आप आनंद में रहिए। वो तो सभी कह रहे हैं, पर हंसना आए तब तो हम बिल्कुल सजग हो, तब तो बोध अंदर से हो तो ये मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये सब शब्द है, इसमें PhD हो रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, पर वास्तविक मनोचिकित्सा जब हम खुद तैयार हो। ऐसे एक बार के गांव में एक व्यक्ति आया और उसके लिखा था डॉक्टर, और डॉक्टर था तो गांव वाले बड़े खुश हुए कि हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आया। अब बच्चे ने पढ़ लिया डॉक्टर अमुक फलाना, और तो घर वालों को जाकर के बताया, फिर गांव में चर्चा फैल गई, सब आए देखने कि हमारे घर में डॉक्टर आया है। अब देखा, जब मिलने आया तो देखा ये खुद ही बीमार है। तो भाई बोला आपने डॉक्टर क्यों लगा लेती है, आप किस बात के डॉक्टर हो, किस चीज़ के डॉक्टर हो? उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा ये सब का डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने PhD की, यानी फिलोसफी का डॉक्टरेट हूँ और PhD की, इसलिए साइकोलॉजिस्ट में हमने ये PhD का डिग्री धारण किया, इसलिए डॉक्टर लिखा, मैं वैसा कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो कहा आप मनोचिकित्सक हो करके भी, एक तरह से साइकोलॉजिस्ट हो करके भी इतने दुखी हैं, परेशान हैं, और दूसरे को कैसे आप मतलब सुख पहुँचाएंगे? आप ज़्यादातर देख लें जो साइकोलॉजिस्ट है उनके पास दुख दूर करने का उपाय हो तो आध्यात्मिक गुरु का दुकान ही बंद हो जाए तो उनकी दुकान चलेगी। उनके पास भी लोग जो है उस सुख को नहीं पा पाते, अपने दुख को दूर नहीं कर पाते, जो मानसिक परेशानी है उसको दूर नहीं कर पाते, तो अंत में हार करके तब जा करके वो आते हैं किसी संत महापुरुष या मंदिर, उनके शरणागत होते हैं। सब दरवाजा जब बंद हो जाता है ना, तभी लोग भगवान के दरवाजा खटखटाते हैं, या कोई भी संत महापुरुष होते हैं, सोचते हैं उनके आशीर्वाद से कल्याण हो जाए। तो दुख की बड़ी महिमा है। जब दुख आता है तो समझिए कि हमको होश लाने की एक प्रक्रिया में आ गए। आदमी थोड़ा दुख में सचेत होता है, कुछ ना रहे वो बात अलग है, ज़्यादातर नहीं होते, पर जीवन में लगने वाला प्रत्येक ठोकर चेतावनी की घंटी है। ठोकर लगता है तभी जब हम बेहोशी पूर्वक होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमको रीता जी की एक बात मंत्र के रूप में याद हो गया। हमको ये लगता है कि गुरु जी ही उनके मुख से हमको कोई शब्द कहलवाया। जल्दबाजी में थे, रिक्शा लगी थी, ऊपर से नीचे आए, मोटरसाइकिल वहाँ तो सटा रहता ही है, निकले तो कैसे निकले, तो ये पॉकेट है ऊपर है, ये लग गई और थोड़ी फट भी गई। तो उन्होंने एक में कहा महाराज होश में रहो। उन्होंने जो उस दिन शब्द कहा कि महाराज होश में, तो बस वो होश वाला जो शब्द है कि प्रवचन को होश पे कर रहे हैं और खुद ऐसी तरह से जा रहे हैं, जल्दबाजी में जा रहे हैं कि वह उसी के कारण तो ये हुआ। अरे थोड़ी और देर हो जाती, पर होश में तो रहते, बोध में तो रहते। तो इस तरह से जो उस दिन शब्द मिला, हमने उसको गांठ बांध दिया। भाई सिर्फ बोलना नहीं, अब बोध ऐसा नहीं है, ये बोध कोई उपवास और रिचुअल्स की तरह नहीं है कि 2 घंटा पूजा किए, घंटी बज गई, उसके बाद खत्म। होश मतलब 24/7 हमेशा उस चैतन्य परमात्मा में रहना, उस चैतन्य परमात्मा को याद करना रहना कि ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि हम उनसे अलग हैं। बिल्कुल हम उनसे, ये जो आत्मा बोलिए, ये आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से बोध में रहना, इसको कहते हैं एक तरह से फुल्ली माइंडफुलनेस अवेयरनेस, यानी मन को देखते रहना और उस मन को देखते हुए उस बोध को लाना कि मैं देह नहीं, शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो बस एक नित्य चेतन आत्मा हूँ। बस ये बोध बनी रहे, ये इतनी आसान नहीं।
आइए उसी दृष्टांत से आ जाए। तलवारबाजी सीखने गया, 1 वर्ष बीत गया और उसको लगा कि हम यही कर रहे हैं, तो हम यही करना चाहते हैं कि किसी गुरु के पास रहो ना, तो गुरु जी ऐसा नहीं कि जाते ही कोई मंत्र दे देते हैं, कुछ बातें बताते हैं, फिर नहीं, कुछ नहीं करते। जो सदगुरु होते हैं, क्योंकि हम रहे हुए, हमको पता है। और अभी तक इस कहीं लगता था कुछ दिन, अरे कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ बातें नहीं बताई, बस रोज उठो, वही आश्रम में झाड़ू लगाओ, फिर भोजन बनाओ, फिर सो जाओ, फिर वही एकदम से मैकेनिकल यंत्रवत क्रियाएं। बात तो समझ में है, क्योंकि गुरु के पास जब जाओ, सदगुरु के पास जाओ, क्या कराएंगे? वो पहले आपकी जो अंदर की वृत्तियां हैं, वो चित्त की जो वृत्तियां बहुत जन्मों से पड़ी हुई संस्कार, पहले उनको खत्म करते हैं। आप में एक पैशन लाता है, एक धैर्य लाता है कि आप कितने समर्पित हैं, आप कितने संकल्पित हैं। आप दबा करके तो नहीं आए, कुछ चालाकी भर के तो नहीं आए, वो सबको उभरने देते हैं। साल भर में वो गुस्सा आ गया, बोला आपने तो कुछ पाठ अभी तक सिखाया नहीं, इससे अच्छा तो अब चले जाना ही बेहतर है, यहाँ लगता है हम सीख नहीं पाएंगे। तो गुरु जी समझ गए कि जो भी है कहेंगे ना। तो एक दिन क्या किया, ऐसे झाड़ू देते देते अचानक से पीछे से एक लकड़ी का तलवार लेकर के उसको पीछे से मारने आया। तो ऐसे सावधान हो गया। जब सावधान हो गया, कहा ये क्या तरीका है, आज से तुम्हारी शुरू शिक्षा जो है तलवारबाजी की शुरू हो गई। हम किसी भी वक्त तुमको पीछे से वार कर सकते हैं और तुमको समझना है। अब क्या हुआ, खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय गुरुजी कभी भी पीछे से आकर के तलवार लेकर के आ जाए। और उसको कभी दिया था, किसी भी समय तुमको पीछे से प्रहार कर सकते हैं, बस तुमको सजग रहना है, अवेयर रहना है, होश में रहना है, और ये बोध बनाए रखनी है कि हम कभी भी प्रहार कर सकते हैं और उससे तुमको बचना है। इस पाठ में जब पारंगत हो जाओगे तभी कुछ आगे बात बनेगी। अब वो हमेशा सजग रहने लगा कि भाई कहीं चूक ना जाए, कहीं वो सचमुच का मार ना बैठे, तो वो सावधान रहता था, भोजन बनाते हुए, काम करते हुए, यहाँ तक कि सोते हुए भी। एक बार गुरु जी सोते हुए भी आ गए और आ करके ऐसे ही मारे तो थोड़ी आँख खुली गई। क्योंकि आप जिसके प्रति सजग रहो ना, अवेयर रहो, तो आप नींद में भी अवेयर रहते हो, वहाँ भी आप होशपूर्ण आ जाते हो। आप सोए भी रहोगे, थोड़ा भी कुछ नॉकिंग होगा, खटखटाहट होगी, आप जग जाओगे, आप आगे। जैसे हम सो जाते हैं कि भाई हमको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, बिना अलार्म का भी आप बिल्कुल 3:30 बजे जग जाएंगे। और यदि चाहे आप सोचा हमको सुबह जगनी ही नहीं है, आप कितना भी अलार्म लगा लो, अलार्म तो बजेगी पर हम नहीं जगेंगे, क्योंकि हम बोधयुक्त होकर के नहीं सोएंगे। तो एक दिन उसको लगा कि ये तो हमेशा परेशान कर रहे हैं, गुरु जी आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे सिखाने के प्रति। एक दिन उसने भी डंडा उठाई कि देखें गुरु जी कितना सजग है, क्या है। तो सुबह सुबह एकदम जल्दी, जब गुरु जी सोए हुए थे, उसी समय ले गए उनको डंडा मारना चाहा। तो जैसे ही मारना चाहा, गुरु जी की तो आंख बंद है और बंद आंखों में कहा कि रुक जाओ, ठहर जाओ। शिष्य ने सोचा कि आंखें बंद है, ये कैसे जानते हैं कि हम डंडा लेकर के मारने आए हैं। तब जाकर के गुरु ने समझाया कि यदि हम बोधपूर्वक, होशपूर्वक, सजगता पूर्वक रहते हैं, आंखें भले बंद हो पर जो तरंगे हैं वो पकड़ लेती है कि दूसरा क्या करना चाहता है। इसी को कहते हैं महाराज थर्ड आई, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? आप दूसरे की हरकतों को, दूसरे के भावों को, दूसरी की क्रियाकलापों को आप पकड़ लेंगे यदि आप होशपूर्वक रहेंगे। और बेहोशी में तो चाहे भगवान भी आ जाए, आपको कितना ज्ञान दे दे, आई एम गॉड, हाँ, सो यू लिसन मी, कहने कहाँ के भगवान, कैसे भगवान, प्रमाण दो, और जो प्रमाण देगा मानेंगे ही नहीं, तो कैसे वो बताएंगे कि हम भगवान। तो कहने का तात्पर्य है यदि हम बोधपूर्वक हैं तो हम विचारों को, तरंगों को भी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई जरा भी आशंका नहीं है। महाराज कई बार हम अपने जीवन की देते हैं, आंख बंद है और ध्यान में बैठे या सोए भी हैं और इतना डर लगता, गुरु जी से, महाराज जी से इतना डर लगता था कि कहीं आ जाए तो डांट न दे, कैसे सोए हो, अभी इतना समय है, कहीं ऐसे अभी तक ये नहीं कर रहे। तो सोए भी हैं, आंख बंद भी है, तो अंदर से अनुभूति, ये बढ़ा चढ़ा के कहना भी नहीं चाहिए। और जो बात आ गई सो आ गई, तो लगा कि वो तो बाहर आ गए और टहल रहे हैं, आंख बंद है, और आंख बंद गया, ध्यान करते करते सो ही गए। ध्यान करते करते गुफा जैसी बनी हुई थी, उसके अंदर
ध्यान करते करते सो गए, और सोए में भी हमको एक ख्याल आ रहा कि वो तो आ गए, टहल रहे हैं, हमको जगना चाहिए और जाकर के दरवाजा खोलनी चाहिए। हमारा वही हुआ, हमने बिल्कुल जगा फट से और दरवाजा खोला, ठीक देखे टहल रहे हैं। तो ये तब होता है जब हम बिल्कुल सजग होते हैं, होश पूर्वक रहते हैं, उस बोध से जीवन जीते हैं। तो आंख बंद भी रहे तो बाहर क्या हलचल है वो हमको समझ में आ जाती है, और यदि थोड़ा और सजग रहे तो किसी न किसी माध्यम से इशारा हो जाता है। यदि उसके प्रति जागरूक रहे, चाहे सपने के माध्यम से हो, चाहे किसी और इशारा के माध्यम से हो जाती है। तो गुरुजी ने जब कहा कि हम तुम्हारी हम इतने सजग हैं, तुम्हारी तरंगों से ही हम जान लिए कि तुम ही हो, और आप ऐसी प्रैक्टिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कौन आ रहा है, आप आंख बंद हो, 2-4 दिन लगेगा तो किसकी कदम की चाल कैसी है उसी से वो पकड़ लेता है। हमारे साथ एक संगीत वाले रहते हैं सूरदास, वो कहाँ कथा होता है तो वही संगीत बजाता है, तो वो महाराज सब जान लेता है कौन आया, कौन बोल रहा है, उसका नाम क्या है, और उसकी आवाज़ से उसकी उम्र भी बता देता है ये कितने उम्र का है, और वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, किस भाव से बोल रहा है। और यहाँ तक कि पैसा तो गिनना ये सब तो आम भी बात है, आप उसको ठग नहीं सकते, नोट कैसा दिए हैं बिल्कुल एकदम से, तो वो सब है। तो वो सिक्स्थ सेंस, जिसको छठा इंद्रियां कहिए, तीसरा नेत्र कहिए, या दिव्य दृष्टि कहिए, जब हम बोध में रहते हैं, क्योंकि आंख तो बंद है और बाहर का सिक्स्थ सेंस उसका बहुत कॉन्शियस है, कान कॉन्शियस है, वो हर आहट पर लेगा कि किसकी है, वो कदम चाल से पकड़ लेता वो व्यक्ति कैसा है, किस तरह का है, उनके चलने से, उनको बैठने से, उनके बोलने से उसकी पूरी फिगर उसके सामने आ जाता है, जो आंख खुला हुआ व्यक्ति नहीं पहचान पाता। कई बार हम नहीं पहचान पाए। हमने एक बार ऐसी टिकट कटाना था, मुंबई में कार्यक्रम था, गोपाष्टमी पर भागवत करनी थी संगीत के साथ, तो उनसे पूछा कि जो तबला वादक है उसका उम्र कितना है। उसने भी कभी क्या देखेगा, आँख से सूरदास है, दोनों आंखें नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 55 लिख दीजिए। हमने आप कैसे कह सकते हैं, कहा अधिक से अधिक 2-4 साल इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो कहा आपने कभी सुना जाना का नहीं, उसकी आवाज़ से हमको पता है, आप इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का था तो कैसे जाना, कैसे पहचाना, और हमारी आँख रहते हुए भी हम उससे मिले भी, फिर भी हमको ख्याल नहीं आया कि कितना उम्र होगा, क्या होगा, फिर भी उससे पूछते हैं। जिसको आँख नहीं है उससे पूछते हैं कि उनकी एज क्या होगी, आप बताओ, और जो एज बताई हमने वही फॉर्म में भरा। कहने का तात्पर्य क्योंकि आँख रहते हुए भी हम बहुत सी चीज़ों को नहीं देख पाते, इसलिए क्योंकि हमको बोध नहीं रहता है। अब बोध रहने के बाद बारिश में से भी संगीत निकल जाता है महाराज, नहीं तो बारिश हो तो हो, और जिनको बोध में है तो प्रकृति में उसी बारिश की बूंदों को पकड़ करके न जाने वो कहाँ कहाँ चल जाता है। तो बस सजगता जरूरी है, और सजग नहीं है, और यदि हम सजगता पूर्वक कोई कार्य नहीं करते हैं तो समझिए वही पाप हो रहा है। और होश पूर्वक हम जो भी कार्य करें, क्योंकि होश में व्यक्ति फिर अपने लिए नहीं करेगा, होश में उसको पता है क्या करना, वहाँ तो फिर वो जो है ना, वो आत्म चैतन्य रूप से वह बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में आ जाता है, वो सभी में वही भाव देख लेता है। सियाराम में सब जग जानी, साक्षी भाव में फिर कोई पराया नहीं रहता, द्वैत नहीं रहता, अरे गाली दे रहा है, बस वो विक्षिप्त है, वही चेतना है पर वो विक्षिप्त चेतना है, पर हम उसमें क्यों रिएक्ट करें, हम क्यों उसमें पत्थरबाजी करें। एक बार ऐसे ही उसों ने उदाहरण दिया है गुरुजीएफ का। गुरुजीएफ को किसी ने गाली दी, कुछ लोगों ने मिल करके, उसने कहा कि मैं इसका उत्तर कल दूंगा। गाली देने वाले ने कहा कि भाई गाली का उत्तर तुरंत देता है, एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है, ये बाद में क्या होती है, कोई बाद में भला गाली देता है क्या? कहा नहीं, हम जाएंगे सोच के देखेंगे कि हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कहा इसमें सोचने वाली क्या बात होती है और इसमें क्या सोचना है। तो उसने गाली देने वाले को बड़ा विचित्र लगा, ये भी रिएक्ट करे, ये भी कुछ बोले, और ये कहता है। तो कहा कि तुम कायर हो, तुम में जो है बोध नहीं है, तुम बिल्कुल डरपोक का, वैसी बात नहीं है, हिम्मत हम में भी है, ताकत हम में भी है, हम भी चाहे तो गाली दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम बोध में है, हम होश में है कि तुमने तो गलती की,
अब उसका जवाब हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये हम बिल्कुल सोच करके कल बताएंगे। क्योंकि गुरुजी ने कहा कि हमारे पिताजी जब मर रहे थे, हम बिल्कुल छोटी अवस्था में थे, शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि कोई भी कार्य करना, कुछ भी करना, पर उसको होश पूर्वक करना, बोध में रह करके करना। तो हम ऐसा कोई कार्य न कर लें कि एक्शन का रिएक्शन तुरंत दे दें, तुम भी गाली दे दो हम भी गाली दे दें, तुमने भी हमको अच्छा कहा हम भी अच्छा कह दें, तो ये तो कोई बात नहीं। कुछ तो अंतर होना चाहिए ना चेतना के लेवल पे। भाई हम रोज सनातन आते हैं, या हम भी मान लो कि बरसात में आनंद लेने आते हैं, मजा लेने, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए कि बस बिल्कुल हमारी भी जीवन आम लोगों की तरह होना चाहिए। अरे भाई कोई गिरस्त, एक बार महाराज जी ने एक छोटी सी गलती हो गई, तो उन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी हमको लगी, कहा कि कोई गिरस्त हमको सिखाएगा। अब यदि गिरस्त का मतलब जो गिरह में आ सकता है, संसार में आ सकता है, और हम उससे उपराम हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो विक्षिप्त व्यक्ति है वो हमको सिखाएगा और हम उसको उससे सीखना पड़ेगा। इसका मतलब कि भाई हम इतना कॉन्शियस हो जाए कि ये तो पता चले कौन बीमार है कौन नहीं है, कौन होश में है कौन नहीं है, कौन अपने बराबर के हैं कौन नहीं है। और फिर इसमें बराबरी भी क्या, फिर तो वो अपनी मौज में, निजानंद में फिर रहता है, वहाँ तो द्वैत कुछ रहता नहीं, बस अपनी मस्ती में, अपनी आनंद में, अपनी मौज में, फिर वो द्वैत भाव में आता नहीं महाराज। आ भी जाता है तो बोध आने पर फिर वो अपने आप को समेट लेता है। तो इसलिए ले दे के जीना, क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। तो हम तो सुखरूप राशि हैं, हम जो है अमल है, ये सब जानते हैं। जानते हुए भी क्या होता है, कभी कभी हम सो जाते हैं और चादर तान के सो जाते हैं। सोने में बड़ी आराम है, ये सोना ही बेहोशी है। और जितनी हम क्रियाकलाप करते हैं सब बेहोशी में जाने के लिए, सब सोने के लिए, सब अपने को बचाने के लिए। चाहे शराब पी ले तो थोड़ी देर इस दुनियादारी से भूलने के लिए, बेहोश इसीलिए होते हैं कि बेहोशी में आनंद है, माने वो सोना ही है। या किसी टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, घूमने के माध्यम से, चाहे वो तीर्थाटन ही के क्यों ना बना ले, ये सब जो है अपने को बचाने की क्रिया है, एक तरह से सोने की क्रिया है। और यदि हम सजगता पूर्वक तीर्थाटन नहीं कर रहे हैं, सजगता पूर्वक, होश पूर्वक, बोध पूर्वक हम टीवी नहीं देख रहे हैं या किसी को सुन नहीं रहे हैं, तो समझिए ये सारी क्रियाएं व्यर्थ ही हो रही है। ये ऊसर में, बालू में बीज बोने जैसा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा है कि भाई कहाँ बीज बो, जमीन भी तो थोड़ा देख लो। ममता रत सम ज्ञान कहानी, यदि कोई ममता में रत है, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये हो, इसका कल्याण हो जाए, चाहे कहीं भी आसक्त हो, अटैच हो, आप उसको कितनी भी ज्ञान की बातें बताएंगे वो समझ नहीं जाएगा, पल्ले पड़ेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ समझाना ही व्यर्थ है, वहाँ कुछ बोलना ही व्यर्थ है। क्योंकि कोई समझना ना चाहे और आप उसको लठ लेके पड़ जाए कि हम तुमको समझाएंगे, यू आर रॉन्ग, भाई वो अपने को गलत मान ही नहीं रहा और कभी मानेगा भी नहीं। तो क्या जरूरत है हम अपनी समय और शक्ति को बर्बाद करें, क्योंकि वो इतना बीमारी से ग्रसित है कि लगता नहीं बस ये जब तक दवाई खाएगा तब तक टिका रहेगा, ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। बस ये जान करके हमको ही अपना कुछ न कुछ करना होगा। तो कहने का तात्पर्य कि ममता रत संज्ञान का ये देख लें, हम किसको समझाने जा रहे हैं, समझने को तैयार है। और आज 99% लोग समझाना चाहता है, समझना कौन चाहता, हमारा समझना चाहता तो ये हॉल भरने जाता और भरा नहीं रहता। और जो और ज़्यादातर यही है कि बस यहाँ आप लोग जो आए तो आप लोग तो समझ ही गए हैं और समझाना नहीं चाहते, वो बात है। पर जो समझे हैं वो भूल ना जाए, हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी जानते हैं। बस यहाँ क्या है कि उसको हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भूल ना जाए, जो होश है वो बेहोशी में चला ना जाए। तो एंटीडॉट्स, एंटीबायोटिक, ये एंटीवायरस, ये हम लोग सॉफ्टवेयर में यहाँ डालते हैं ताकि कम से कम 1 घंटा डाल करके 23 आवर्स और बाद बाकी फिर से हम एकदम रिचार्ज ये बनी रहे, ये चार्ज बनी रहे। तो ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरत बखानी, अक्रोधई सम, जितना क्रोधी व्यक्ति को चुप रहो वो तो अभी बेहोशी में है, वो होश में नहीं आ सकता है। तो क्रोधई सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बड़े फल
था। तो बस यही जान करके बिल्कुल वहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए और उसमें नहीं पड़े रहना चाहिए। फिर अंतर क्या होगा उसमें और हम में। इसलिए बोध पूर्वक जीना, आत्मबोध होकर के जीना, यही आध्यात्मिक सफलता है। बात बाकी बाहर में सफल होना है तो आप जाइए कहीं और, जिम में जाइए या कहीं और किसी के पास जाइए, कोई यूट्यूबर के पास जाइए, तो वहाँ फिर आपको सब मिलेगा, मान सम्मान, भूमि भवन, रुपया पैसा सब मिलेगा, पर वो आत्मबोध, वो सजगता, वो होश पूर्वक ये नहीं मिल सकता। क्योंकि कंफर्ट जोन में आप सजग रह ही नहीं सकते, और रह जाए तो फिर वो कंफर्ट कैसे लगेगा। इसीलिए तो जितनी भी भगवान को याद करने वाले लोग हैं ये दुखों से चोट खाए हुए लोग हैं। महाराज जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखी, अभी नहीं गाएंगे अंत में, कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वो हम सब जानते हैं कि सुख के माथे, कबीरदास जी ने भी कहा, सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। तो दुख बड़ी महिमा, ये हमको सजग करने आता है, होश में लाने के लिए आता है। इसलिए जीवन में कोई भी ठोकर, कोई भी दुख आ जाए, भगवान की कृपा है, ये दया नहीं है। दया और कृपा को समझना चाहिए। जब सुख में हम जा रहे हैं तो भगवान की दया, और जब हमको कष्ट आ गया, कोई विपत्ति आ गई, तो समझिए भगवान ने हमको कृपा किया अपनी तरफ लाने के लिए। तो ये अच्छी बात है। तो इस तरह से एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और उसने पूछा स्वर्ग जाने का दरवाजा क्या है। और वो बहुत अच्छा सेनापति था, दो तलवार लटकाए हुए था वृद्ध, पर भाई जो है नेचर सिग्नेचर तो बदलती नहीं है, वो मैं पना जाता नहीं है, मेरा पना जाता नहीं है। तो उसने एकदम अकड़ के पूछा कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, आप बताइए, आप संत हैं, आप महापुरुष हैं, आप आत्मज्ञानी हैं। उसने कहा तुम जान करके क्या करोगे, अब तो कुछ दिन में ही मरोगे, ऐसा वैसा कहने लगा। कहा आप नहीं जानते हैं, हम इस बड़े साम्राज्य के बहुत बड़े सेनापति हैं। तभी उसको देखा था कि दो आदमी मिलके घोड़े पे चढ़ाया, उतारा। बोला जब खुद ही नहीं चढ़ सकते हो तो तुम क्या कर लोगे, अरे तुम्हारी तलवार में भी तो जंग लग गई है। तो उसने तलवार की मुठ पकड़ लिया, अभी दिखाते थे। कहा हमको 4 लोग भले घोड़े पर बिठा दे, पर 400 लोग भी कम है हमको पराजित करने के लिए, घोड़े से उतारने के लिए। वो अपनी अभिमान में जो है बोले चला जा रहा था, ये और पीनअप किए जा रहे थे। फिर उस संत ने कहा अपनी मुंह जो है आईने में भी देखो, अब तो तलवार निकाल ली और गर्दन पर भी रख दी। तो कहा यही है नरक के द्वार, क्योंकि हमने तुमको पिनअप किया। अब शब्द कहा, तुम्हारी अहंकार को उंगली की चोट लगाया और तुम बिल्कुल तलवार को गर्दन पर रख दी। ये नरक के द्वार हैं। और यदि तुम बिल्कुल तलवार नहीं निकालते और उस शब्द को हम कहाँ से कह रहे हैं उसको समझ जाते, और ये तभी समझते जब तुम होश में होते, बोध में रहते, तब जाकर के तुमको समझ में आती ये होश पूर्वक रहना ही स्वर्ग का द्वार है। तो नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार, और नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है, बस यही है कि कोई गाली दिया हम भी दे दिए, कोई झगड़ा किया हम भी कर लिए, और ये चलता है। ये शरीर है, आएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बोलना आसान है और इसको दमन भी नहीं करना है। आज बहुत से संत उसको ये सब भी कहे कि भागो नहीं जागो, भागो नहीं जागो, कहीं भाग के कहाँ जाएंगे, बस इसमें जगना है, हमको होशपूर्वक जीवन जीना। भाग के जाएंगे तो हम नेचर को वही लेके जाएंगे। जैसे आजकल कई लोग, ज़्यादातर लोग कहेंगे अरे हम तो घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, अरे गृहस्थ में तो बहुत से दुख है, कष्ट है। ये घर ही झंझट का कारण है, और छोड़ के घर द्वार चले जाते हैं हरिद्वार, घर में हुआ खटपट, चले गए बाबा जी के मठ पर। तो भाई वो मेरा पना, मेरा घर, वो मेरा पना तो नहीं छूटा ना, घर छूट गया, ठीक है, घर छोड़ दिया, पर मेरा वो तो लेक साथ ही गया। और फिर वो आश्रम गया तो वहां कहने लगा मेरा आश्रम, और फिर वो मेरा पना छूटा नहीं, वहां फिर अब मेरा आश्रम, या मेरा घर की कारण दुखी था, अब वहां मेरा आश्रम के कारण। ये मेरा पना नहीं छूटता। कई लोग कहते हैं पत्नी के कारण हम दुखी है, पत्नी ही परेशानी है, और फिर वो पत्नी को छोड़ के भागना चाहता है, तो चलो पत्नी तो थोड़ी पुरानी हो जाती, वो मेरा पना गया नहीं, वो वासना मरा नहीं। और फिर कोई सुंदर सी स्त्री दिखेगी तो फिर वो वासना तो वहीं रहा, फिर तो वो जगी गया। तो पत्नी कैसे दुख के कारण? बस हमारा दुख का कारण है बेहोशी बना।
हमारा दुख का कारण है कि बिल्कुल अवेयरलेसनेस नहीं रहना, यानी अवेयर नहीं रहना, होशपूर्वक नहीं रहना, बोध में नहीं रहना। मस्ती में रहना है पर उस परमात्मा को याद करते हुए। बिल्कुल, आग लगे मस्ती में, हम तो रहे मस्ती में। तो ये जो होश है, ये जो बोध है, मस्ती, हाँ यही होश है। मस्ती में जो होश में जो रहेगा वो मस्ती में ही रहेगा, पर ऐसी मस्ती जो उतरे नहीं। मस्ती में तो रहना, परमात्मा में रहना, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में रहना ही परमात्मा में रहना। परमात्मा के साथ रहना मतलब ये नहीं कि परमात्मा आए में चतुर्भुज रूप से बंसी बजाते, डमरू बजाते, वो नहीं। बस हम आनंद में हैं तो परमात्मा के साथ हैं, हम आनंद में नहीं है तो परमात्मा के साथ नहीं है। तो ये जो मस्ती है, ये जो आनंद है, ये हमारा शाश्वत हो, ये हमारा नित्य हो, और ये कोई हमारा डिगाए नहीं, टूटे नहीं। तो ये तो है ही, मस्ती का प्याला का नाम ही परमात्मा है। आनंदमयम आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं, वो तो आनंद स्वरूप है। सदघन चितघन आनंद घन, इसीलिए तो उनको सच्चिदानंद घन कहा गया। तो बस वो आनंद हमारा छूटे नहीं, और जैसे छूटता है वहां एकदम से अवेयर हो जाइए कि हमारा दुख का कारण क्या है, रूट ऑफ कॉज। बेहोशी में बिल्कुल हमको जो रूट ऑफ कॉज है, ये नहीं कि दवाई खा करके बस दबाना है, दबाना नहीं है, उसको बिल्कुल सह करके उसको बिल्कुल निर्मूल करना है, उसको मिटाना है। तो जैसे ही हम दुख के कारण को जान जाएंगे, मोस्टली दुख का कारण भगवान बुद्ध के शब्दों में चाह रही, इच्छा रही, पैसा तो है ही, और पैसा का यदि सदुपयोग करें तो होशपूर्वक करें तो वो भी बुरी नहीं है। हमारे धन भी लक्ष्मी का स्वरूप है, पर होशपूर्वक जो भी कमा रहा है, कितना कमाना है, किसी से पूछिए कितना बैंक बैलेंस चाहिए और क्यों कमा रहे हैं, तो बेहोशी में बस सब कार्य किए चले जा रहे हैं, इसीलिए वो धन दुख का कारण हो जाता है। और यदि धन होशपूर्वक आया, ठीक है इतना ही आना था, इससे ज्यादा का एक्सेप्टेंस और इससे ज्यादा आ गया तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो धन बुरी बात नहीं, वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है। इसीलिए महाराज जी ने एक भजन में भी गाया कि धन के लोभी धन मद छोड़ो, दाता प्रभु से नाता जोड़ो। धन छोड़ने के लिए नहीं कहा, धन मद, मद मतलब अहंकार, मद मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, बस पैसा पैसा पैसा, इसको छोड़ना। पैसा आ जाए तो वहां पर उपेक्षा भी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। ना अपेक्षा ना उपेक्षा, बल्कि अनपेक्ष की स्थिति में न रागी बनना है न बैरागी बनना है, बीतरागी की स्थिति में। कहीं चना चबेना ठीक है, कभी हलवा, कभी तो कुछ जो मिला सब परमात्मा की कृपा से प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार करते रहना, वही व्यक्ति हमेशा आनंद में रह सकता है, मस्ती में रह सकता है। तो दुख आने से पहले ही हम जो है सचेत हो जाए, तो बस एक तरह से मस्ती में कौन रहेगा, जो ये संसार की तरफ से मर जाएगा। बिल्कुल मनुष्य की तरह मरने की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आत्मबोध से जीना। एक छोटी सी दृष्टांत लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा के यहाँ एक तोता, तोता किसको नहीं प्यारा होता है, तो राजा को तोते से प्यार हो गया, तोते के लिए बहुत सुंदर पिंजरा बनवाया, हीरा मानिक सब जड़ दिया। अब तोता तो बाहर पिंजरे, सब सुख सुविधा, पर वो पिंजरे के अंदर। अब करे तो क्या करे, तोता ये देखा कि राजा हमसे बहुत प्यार करता, पर पिंजरे से कभी बाहर निकालता नहीं, तो हम मुक्त कैसे हों। उसने ये बस ये कहा कि हमारे और भी साथी हैं, उसकी याद आती है, उनको एक संदेशा मैसेज आप पहुंचवा दीजिए कि देखो तुम लोग जो है स्वतंत्रता की जो कीमत है, जो आज़ादी है, वो भी किसी कीमत पर, यानी बड़ी से बड़ी कीमत पर भी बेचना नहीं चाहिए। माने स्वतंत्रता की कीमत कोई भी बाहरी वस्तु से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा मैं संदेश भिजवाया। अब जब तोते के सामने कहा, एक एक करके सब तोता पेड़ से बड़े से नीचे गिरने लगा, एक तरह से मरने लगा। अब ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, साथ में राजा भी था, कौन सा ऐसा अपशगुन वाले शब्द उस तोते ने कहा। तो वो आकर के इस तोते को, पिंजरे वाले तोते को बताया कि तुमने जो संदेशा भिजवाया कि स्वतंत्रता की कीमत यहाँ पर और किसी वस्तु से नहीं हो सकती है, यानी स्वतंत्रता सर्वोपरि है।
तो वो मरने लगा, ऊपर से नीचे गिरने लगा। और ये तुमने कौन सा ऐसा बात कर दी? जैसे ये शब्द सुना तो वो पिंजरे वाला तोता भी मर गया। मरा भी नहीं था, मरने का नाटक किया था, मर गया। अब राजा को बड़ा मोह था, कहा कि ये भाई मेरा तोता है, राजसी तोता है, तो इसका जो है श्राद्ध कर्म ये सब बड़ा धूमधाम से होना। बहुत सुंदर ये सब पालकी उनकी जो भी है बनाया, बहुत सुंदर कपड़ा मंगाया, उसको पिंजरा खोला, उस पर रखा, और जैसे ही रखा वो खुद से उड़ा और उड़ करके अटारी पर बैठा। राजा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने कहा ये कौन सा नाटक है, ये कौन सी मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहा कि बस ये जो आपने वहाँ संदेशा भिजवाया हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना है। तो वो जो सब नीचे गिरे वो सब नाटक किए मरने का, आपको लगा कि वो मर गया, तो वो हमको संदेशा दिया कि यदि मुक्त होना चाहते हो, इस पिंजड़े से, सोने के पिंजड़े से निकलना चाहते हो, तो मरने का एक्टिंग करो, मर जाओ। तो हमने वही किया और आज हम मुक्त हैं। तो बस जीते हुए मरना सीख लें। जो मरना सीख लिया समझिए कि वो मस्ती को पा लिया। और हम सब मरना कहाँ जानते हैं? कोई थोड़ा सा अंगुली किया कि हम बिल्कुल एकदम से जीते हो जाते, मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। भाई एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो जीते जी जो मरना सीख लिया समझिए कि उसने वास्तविक रूप से जीना सीख लिया। इसलिए आइए हम सब भी जीते जी मरना सीख लें। जब मरेंगे तो मरेंगे, अभी जब मरना ही है और वही निश्चित है, और कुछ निश्चित रहे चाहे नहीं रहे, तो अभी से उसी का प्रैक्टिस क्यों ना करना। और अंत समय में महाराज चाहे गजेंद्र मोक्ष की कथा हो, चाहे भागवत की कोई भी कथा हो, सब कथा तो यही बताती है अंत समय में कोई काम नहीं आता। गजेंद्र मोक्ष में आया किस कोई काम क्या, अंत में भगवान का नाम ही आया। नाम मतलब भगवान बचाने आया ना, उसका नाम आ जाए और शरीर छूट जाए, तो इससे बड़ा मस्ती और आनंद क्या हो सकता है? यही तो सबसे बड़ी मुक्ति है। पर इतनी कथाओं को सुनने के बाद भी फिर घूम फिर करके हम किसी न किसी पर भरोसा आशा कर ही लेते हैं। इसलिए दुख आए सबको पता है, घबराना नहीं। आइए उसी भजन के माध्यम से वाणी को विराम लेंगे। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती।